हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र सिंह स्टडी स्टैंड से। देखिए, इस वीडियो में हम आपको लेसन नंबर 7 एनसीईआरटी का जो है रोजगार, समृद्धि और अन्य मुद्दे, इसकी कुछ वीडियोस हमने पहले दी हैं। आज की वीडियो में ये लास्ट वीडियो रहेगी इस चैप्टर से रिलेटेड। इस वीडियो में हम आपको भारत की श्रम शक्ति, कार्यबल के आकार और उसके वितरण का डिटेल को देंगे। जैसे गांव में कितने लोग काम कर रहे हैं, शहरों में कितने कर रहे हैं, कितनी पुरुष कार्य कर रहे हैं, कितनी महिलाएं कार्य कर रही हैं। ये एक डेटा बेस क्वेश्चंस का टॉपिक का वीडियो रहेगा। आपको इसमें डेटा को दिमाग में रखना पड़ेगा। काफी कुछ इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन वाइज आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा आंकड़ों पर ध्यान देना है और उसको समझने की कोशिश करनी है। उसी से रिलेटेड एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन भी बने होंगे। मैं आपको उन क्वेश्चनों की डिटेल भी आपको इस वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले आपको बताया जाता है कि कार्यबल का आकार क्या है भारत में, यानी भारत के अंदर जो कार्यशील श्रम शक्ति है, जो कि हमने पिछले वीडियो में कई बार आपको बताई कि 15 से 60 साल का जो श्रम शक्ति है, कार्यबल है, काम करने वाले लोग हैं, वो कितने हैं, कैसे वितरण है, हम आपको बताते हैं। देखिए, हम इसके आकार के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि हमारी इंडिया के अंदर करीबन 40 करोड़ कार्यबल है। हालांकि ये कम है साफ तौर पर आज के टाइम पर। हालांकि ये थोड़े डाटा 2011-12 के बेस पर चलेंगे, मैं आपको क्लियर कर दूं। चलते यही है, पॉपुलेशन के हिसाब से होते हैं। अभी नई सेंसस हुई नहीं है, उसके डाटा हमारे पास नहीं होते हैं। तो इसके हिसाब से भारत के अंदर 40 करोड़ कार्यबल है, यानी जो काम करने वाले लोग हैं 40 करोड़ लोग हैं। तो समझिए कि खाने वाले ज्यादा हैं, काम करने वाले कम हैं। कुछ लोगों को काम मिला भी नहीं हुआ है, ये सिर्फ वो लोग हैं जिनको काम मिला हुआ है। तो 40 करोड़ की कार्यबल है भारत के पास, ये डाटा आपको ध्यान रखना है। कुल 40 करोड़ कार्यबल जो काम करने वाले लोग हैं, उनमें से 70% लोग गांव के हैं, यानी श्रम शक्ति में 70% ग्रामीण कार्यबल है और 30% शहरी क्षेत्र के अंदर है। क्योंकि गांवों के अंदर समझिए कि पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो अगर गांवों की पॉपुलेशन ज्यादा है तो कार्यबल भी ज्यादा है। शहरों की पॉपुलेशन कम है तो कार्यबल भी शहरों में कम है। तो एक डाटा ये है आपके पास कि भारत के अंदर 70% लोग ग्रामीण क्षेत्र के हैं श्रम शक्ति के रूप में और 30% शहरों के अंदर। इसके बाद अगर हम इस बात को महिला पुरुष में डिवाइड करें तो 100% कार्यबल में से 70% जो है वो पुरुष है, यानी पुरुष कार्यबल की प्रमुखता है। भारत के अंदर कार्यबल में पुरुष ज्यादा। आप भी देखते हो, आप अपने आसपास नोटिस कीजिए कि महिला कार्यबल कम है। ऑफिस में देखिए, किसी भी सेक्टर में देखिए, महिलाएं आपको कम दिखती हैं। भारत में हमेशा पुरुष प्रधान समाज रहा है, पुरुष काम करते रहे हैं। महिलाओं को काम करने से ज्यादा घरेलू कामों में ज्यादा डाला जाता है कि घर के खाना बनाना, कपड़े, मतलब घरेलू कामों ही करती हैं। व्यवसायों में, कार्यालयों में काम करते हुए कम दिखाई देते हैं। तो ये बात बताती है कि भारत के कार्यबल में पुरुषों की प्राथमिकता है। 70% पुरुष कार्यबल है और 30% महिला कार्यबल है। इसके बाद इसको थोड़ा आगे चलते हुए डाटा को ये बताते हैं आपको कि इसमें से एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो महिला कार्यबल है वो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं सिर्फ 30% महिला कार्यबल है गांवों के अंदर। मतलब ये कि गांवों के अंदर जितना कार्यबल है 100% अगर हम माने उसको, उसमें से 30% महिला हैं और 70% पुरुष हैं। गांव की बात हो रही है खाली। गांव के अंदर जितना कार्यबल है उसको अगर हम 100% माने तो उसमें से 30% महिला हैं और शहरों में केवल 20% ही है। यहां पर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बनता है कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं ज्यादा काम कर रही हैं शहरों की तुलना में, ऐसा क्यों? कि ग्रामीण क्षेत्र में महिला कार्यबल ज्यादा है, शहरों में महिला कार्यबल कम है, ऐसा क्यों? तो इसके दो आंसर बनते हैं। गांव में बहुत गरीबी है
वहां के पुरुष जो कमाते हैं उससे परिवार चलाना मुश्किल होता है। इसलिए महिलाओं को भी पुरुषों के साथ साथ उनकी महिलाओं को भी काम करना पड़ता है। आप देखिए गांवों के अंदर खेतों में महिलाएं भी काम कर रही होती, ज्यादातर महिलाओं को काम करना ही पड़ता है क्योंकि गरीबी का जो एरिया है वो गांव में ज्यादा है। उलट अगर शहर में आए तो शहर के अंदर पुरुष जो हैं रोजगार के ज्यादा अवसर होते हैं, व्यवसाय बड़े बड़े होते हैं, पुरुष जो लोग हैं वो ज्यादा कमाते हैं, तो उनकी महिलाओं को ज्यादा काम करने की जरूरत महसूस नहीं होती है। शहरों में आप देखते हो तो शहरों के अंदर काम चल जाता है पुरुष की कमाई से, गांव में नहीं चल पाता है, इसलिए गांव में महिलाओं को ज्यादा काम करना पड़ता है, शहरों में महिलाएं कम काम करते हुए दिखाई देती हैं। चलिए इसके बाद हम और आगे आपको बताते हैं कि भारत में व्यावसायिक ढांचा यानी कार्यबल का वितरण लेसन नंबर 1 से आपको बताया गया है। व्यावसायिक ढांचे का मतलब है देश की श्रम शक्ति का वितरण। ये कैसा है, यानी कि श्रम शक्ति प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि में, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में किस तरह से लगी हुई है ये बताना है। तो लेटेस्ट डाटा 2011-12 के अनुसार भारत के प्राथमिक क्षेत्र की प्रमुखता है। ये लेसन नंबर 1 में भी आपको बताया गया था कि स्वतंत्रता के समय भी भारत में कृषि मुख्य व्यवसाय रहा है, और लेटेस्ट डाटा के हिसाब से भी भारत में कृषि क्षेत्र की प्रमुखता है, यानी कि कृषि कार्यों के अंदर, कृषि, वन, खनन, इन सब क्षेत्रों के अंदर बहुत ज्यादा लोग लगे हुए हैं। कृषि जीविका का मुख्य साधन अभी भी है। लगभग 49%, 48.9% मीनिंग होता है इजिली कि 48% लोग जो हैं वो गांवों के अंदर प्राथमिक क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं। उद्योग क्षेत्र थोड़ा सा पिछड़ा हुआ नजर आता है 24.3%, एंड सेवा क्षेत्र के अंदर 26.8%, यानी ये 27% समझ लीजिए, ये 24% समझ लीजिए, टोटल 100%। तो हमारे देश के अंदर इस व्यावसायिक ढांचे को अगर समझें लेटेस्ट डाटा के हिसाब से तो कृषि क्षेत्र में 49% है, यहाँ 24% और ये 27%। तो ये है भारत की श्रम शक्ति का वितरण। अब हम इस वितरण को गांव और शहर, महिला और पुरुष के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इस कार्यबल के वितरण को गांव, शहर, महिला, पुरुष के हिसाब से समझते हैं। देखिए, कार्यबल का जो वितरण ग्रामीण क्षेत्र का है, प्राथमिक क्षेत्र, आप जानते हैं गांव में कृषि मुख्य व्यवसाय है, गांव के अंदर ज्यादातर लोग कृषि में ही काम करते हैं, और आप देखिए कि 64% गांव के अंदर लोग आज के टाइम पर जो लेटेस्ट डाटा है गांव में प्राथमिक क्षेत्र में यानी कृषि संबंधित कार्यों में काम कर रहे हैं। उद्योग धंधे कम ही होते हैं गांव के अंदर, तो इसलिए 20% लोग हैं। छोटे छोटे धंधे होते हैं, कुटीर धंधे, लघु धंधे, छोटे छोटे होते हैं, जो 20% लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं द्वितीय क्षेत्र में, और 15.5% लोग काम कर रहे हैं सेवा क्षेत्र में। अगर आप यहाँ इसका टोटल करेंगे तो ये 100% बैठ जाएगा। तो गांव के अंदर मुख्य व्यवसाय कृषि है, ये बात आपको पहले लेसन से बताई जा रही है। यहां भी यही बात क्लियर होती है। उद्योग यहां भी नहीं है, सेवा क्षेत्र में थोड़े लोग काम करते हैं। अब अगर आप शहरों में चले तो आप अल्टीमेटली समझते हैं, ऑटोमेटिक क्लियर बात है कि प्राथमिक क्षेत्र गांव शहरों में होता ही नहीं। शहरों में कृषि ज्यादा होती नहीं, थोड़ी बहुत जहां होती है, तो इसलिए 6.7% लोग जो हैं प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मुख्य काम क्या है फिर? कुल मिला के शहरों में आप जानते हो उद्योग धंधे होते हैं, तो 35% लोग शहरों में काम करते हैं उद्योगों में, और बाकी के आप देखिए शहरों में क्या होता है, लोग नौकरियां करते हैं कार्यालयों में, जगह जगह पर। तो सेवा क्षेत्र में ज्यादा लोग काम कर रहे हैं 58.3%, यानी शहरों में मुख्य व्यवसाय सेवा क्षेत्र है, गांव में मुख्य क्षेत्र कृषि है, गांव में, शहरों में उद्योग भी बहुत मात्रा में है, तो 35% लोग काम करते हैं शहरों में। अब इस वितरण को हम महिला पुरुष के हिसाब से भी समझ लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में 43% लोग पुरुष हैं और 62.8% महिलाएं हैं। मैंने अभी बात की थी आपके साथ, महिलाएं बहुत काम करती हैं गांवों के अंदर ज्यादा मात्रा में। गांव की लगभग सारी महिलाएं ही काम करती हैं,
और गांव में प्राथमिक क्षेत्र में ज्यादातर जितनी भी महिलाएं हैं वो यही काम करती हैं, क्योंकि घर का काम खेती में काम करती हैं ज्यादातर। द्वितीय क्षेत्र वाइज देखें तो पुरुष 25% हैं, महिलाएं कम हैं 20%। आपको मैं बता देता हूं, महिलाएं उद्योग धंधों में कम ही काम करती हैं, क्लियर सी बात है, पुरुष ज्यादा करते हैं। सेवा क्षेत्र का भी डाटा इसी तरीके का है, सेवा क्षेत्र में भी ज्यादातर पुरुष हैं 30% और महिलाएं हैं 17.2%। देखिए मैं आपको बताता हूं, उद्योग धंधे सेवा क्षेत्र में महिलाएं कम दिखाई देती हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का यहां क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन है सेवा उसका कि नियमित वेतन भोगी व्यवसायों में नियमित वेतन के अंदर महिलाएं कम क्यों काम करती हैं, या परमानेंट काम महिलाएं कम क्यों करती हैं। देखो, परमानेंट काम करने की दो स्थितियां होती हैं। परमानेंट काम जो है वो उसके लिए शिक्षा का उच्च स्तर चाहिए, ट्रेनिंग का स्तर चाहिए। भारत में लिंग असमानता है, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम पढ़ाया जाता है। नियमित वेतन भोगी काम में दक्षता चाहिए, निपुणता चाहिए, शिक्षा चाहिए, जो कि महिलाओं को देने में भारत के लोग भेदभाव करते हैं। पुरुषों के पास शिक्षा का हमने पढ़ा था, पुरुषों में शिक्षा का स्तर भी ज्यादा है और निपुणता कौशल भी ज्यादा दिया जाता है। महिलाओं में ये चीजें कम है, इसलिए नियमित वेतन भोगी आप देखिए सरकारी कार्यालयों में या जहां भी परमानेंट जॉब होती है महिलाएं कम दिखाई देती हैं, क्योंकि महिला साक्षरता कम है, महिला का शिक्षा निपुणता कौशल का स्तर कम है पुरुषों की तुलना में। तो इसलिए नियमित वेतन भोगी व्यवसायों में, सेवा क्षेत्र वगैरह में महिलाएं कम दिखाई देती हैं, उद्योगों में महिलाएं कम दिखाई देती हैं, पुरुष का परसेंटेज जो है वो ज्यादा है। तो महिला और पुरुष के हिसाब से ये वितरण है, ये आपको यहां पर बताया गया है। तो ये पूरा कार्यबल वितरण है जो हमने आपको यहां पर पूरा डेटा वाइज आपको क्लियर करवाया है। देखो स्टूडेंट, मैं आपको इस वीडियो में लास्ट एक टॉपिक छोटा सा और भी बताऊंगा, जो कि मुख्य तौर पर क्वेश्चन में पूछा जाता है और आपको पता भी होना चाहिए। ऐसा भारत में भी देखोगे, नाम है रोजगार विहीन, रोजगारहीन या रोजगार विहीन दोनों शब्द हो सकते हैं। रोजगारहीन समृद्धि, जॉबलेस ग्रोथ। वर्ड पर जाइए, जॉबलेस, जहां जॉब नहीं है और ग्रोथ हो रही है, यानी रोजगारहीन रोजगार नहीं है, समृद्धि हो रही है। समृद्धि क्या है आपको पता है, देश की जीडीपी की वृद्धि, देश का उत्पादन का बढ़ना। देखो, देश के अंदर लगातार अगर उत्पादन बढ़ता है तो हम कहते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है, समृद्धि हो रही है, और समृद्धि होने पर रोजगार भी बढ़ता है। जब उत्पादन बढ़ रहा है तो श्रमिक भी लगते हैं, रोजगार भी बढ़ता है। वैसे आपको बताएं, आमतौर पर जीडीपी की जो वृद्धि है वो दो कारकों से होती है। एक होता है तकनीकी सुधार और दूसरा होता है रोजगार वृद्धि। देखो, अच्छी तकनीकें आए, तकनीकी आविष्कार हो, नई नई मशीनें आए, अगर टेक्नोलॉजी बेटर होती है तो ऑटोमेटिकली उत्पादन की रेस तेज होती है, उत्पादन तेजी से बढ़ता है। रोजगार बढ़े, लोगों को काम मिले, श्रम शक्ति को काम मिले तो भी उत्पादन ज्यादा होता है। यानी रोजगार वृद्धि और तकनीकी सुधार दोनों ही जीडीपी को बढ़ाने के लिए मुख्य कारक हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है अर्थव्यवस्थाओं के अंदर कि जीडीपी में तो तेजी से वृद्धि होती है और उसका कारण होता है तकनीकी सुधार। यानी जब केवल तकनीकी सुधार से जीडीपी वृद्धि हो और रोजगार ना बढ़े, सीधी सी बात कि जीडीपी तो बढ़ रहा है, समृद्धि तो हो रहा है, लेकिन रोजगार नहीं बढ़ रहा है। तो बिना रोजगार बढ़े अगर देश में समृद्धि होती है तो उसे नाम दिया जाता है रोजगार विहीन समृद्धि। मैं आपको साफ साफ कहूंगा कि भारत जो है वो इसी स्थिति में है। भारत में तकनीकी सुधार हुए हैं, भारत में आप समझिए कि ऐसी ही स्थिति है कि अच्छी तकनीकों, नई नई टेक्नोलॉजी की वजह से जीडीपी बढ़ी है। साल दर साल भारत का जीडीपी ग्रोथ हुआ है, उत्पादन बढ़ा है, लेकिन रोजगार आप देखते हो नहीं बढ़ा। बेरोजगारी की समस्या भारत की मुख्य समस्या है। तो बेरोजगारी बढ़ी है जबकि जीडीपी बढ़ा है। तो जब बिना रोजगार बढ़े तकनीकी सुधारों से जीडीपी में वृद्धि होती है, समृद्धि होती है, तो उस समृद्धि का नाम हो जाता है रोजगार विहीन समृद्धि। तो इस वीडियो में हमने आपको ये सारे टॉपिक कराए। इस वीडियो से संबंधित
अपनी राय को कमेंट बॉक्स में हमें दीजिए और हमारे अगले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए।